नमस्कार, मैं रोहित रंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की अंधविश्वास के खिलाफ जारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। आज बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जिनके दावे न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म को भी चुनौती देते हैं। हालांकि बाबा खुद को महाकाल और माँ काली का भक्त बताते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र से भूत प्रेत भगाने से लेकर हर कष्ट के निवारण का दावा भी ये करते हैं। अब कौन है ये बाबा, जरा इसे जान लीजिए। न्यूज नेशन का मिशन पाखंड के खिलाफ एक्शन। अब तक 40 से ज्यादा बाबाओं पर खुलासा जो धर्म को ढाल बनाकर दे रहे थे झांसा। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन का मंच, बड़ा खुलासा। विश्वास बनाकर बाबाओं ने रचा अंधविश्वास का प्रपंच। ऑपरेशन पाखंड में बाबाओं की खुली पोल, आस्था के नाम पर अंधविश्वास के बजाय ढोल। झूठ का खड़ा लाइव टूटा, फर्जी बाबाओं का भांडा फूटा। न्यूज नेशन की मुहिम, पाखंडियों के बुरे दिन। हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का दावा करते हो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। कोई बाबा वरदानी बनकर आया, पोल खोल के बाद घबराया, कैमरे पर किया लाइव सरेंडर। ऑपरेशन पाखंड का असर। अब आज के बाद आप किसी पेशेंट को दिलासा नहीं दोगे, ये वादा है? प्रॉमिस? फर्जी बाबाओं ने देखा ऑपरेशन पाखंड का असर। अंधविश्वास की कई दुकानें बंद हुई लाइव कैमरे पर। मौलानाओं के तिलिस्म का झूठ बेनकाब। सूफी कलीम रिजवी के पास नहीं कोई जवाब। राजस्थान के स्पाक बाबा का वाटर स्प्रे भ्रम फैलाया तो लोग अंधविश्वास से घिरे। खुली पोल, बाबा के मुंह से नहीं फूटे बोल। महाराष्ट्र के परभनी के बाबा टीपू पर खुलासा, आम लोगों के ही नहीं प्रशासन तक को दे रहा है झांसा। समाज सेवा का नाम फर्जी अस्पताल चलाकर देता है पाखंड को अंजाम। फंसी जनता भोली भाली, अब घिरे बाबा बंगाली। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में बात हो रही है आजमगढ़ के बाबा बंगाली की, जिनका दावा है कि वो निःशुल्क लोगों की सेवा करते हैं और सेवा के नाम पर भूत प्रेत बाधा को दूर कर देते हैं, कर्ज और लेन देन से भी छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा मनपसंद शादी का आशीर्वाद और वशीकरण का वरदान भी देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुलेआम बीमारी से राहत दिलाने और दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए भी संपर्क साधने को कहते हैं। लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसी प्रश्न का जवाब आज हम तलाशेंगे। लेकिन पहले उनका एक परिचय हम आपको दिखाते हैं। बाबाओं का अंधविश्वास, न्यूज नेशन पर पर्दाफाश। अब तक न्यूज नेशन की पाखंड के खिलाफ जारी मुहिम में न जाने कितने ही बाबाओं का पर्दाफाश हो चुका है। कुछ माफी मांग कर गए, कुछ अपनी दुकान पर ताला लगाने की सौगंध ले चुके हैं, तो कुछ बाबाओं की नौटंकी का पर्दाफाश लाइव हुआ है। हालांकि कुछ बाबा ऐसे भी निकले जिनका दावा था कि वो प्राकृतिक चिकित्सा की उस पद्धति से इलाज करते हैं जो किसी मेडिकल साइंस के कोर्स में नहीं बंधी, बल्कि उन्हें परिवार से पीढ़ीगत मिली है, जिस पर न्यूज नेशन ने प्रश्न नहीं उठाए, लेकिन मेडिकल साइंस ने उसे भी सिरे से नकार दिया। और पाखंड की इस पोल खोल में बारी है एक ऐसे बाबा की जिनके दावे थोड़े चौंकाएंगे और हो सकता है कि वो अपनी पद्धति और बातों से आपको हैरान भी कर दें। इन बाबा का नाम है अनिल सोनकर उर्फ बंगाली बाबा, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में निवास करते हैं और लालगंज में अपना दरबार सजाकर बैठते हैं।
अब इनके दावे जानने से पहले आपको हम इनकी एडवर्टाइजिंग का अंदाज दिखाते हैं, जिसके लिए वो वीडियो शेयरिंग साइट YouTube का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में भूत प्रेत या कोई अकाल मृत्यु हुई या कोई भी समस्या हो, लड़के का समस्या हो, पति पत्नी का समस्या हो या माँ बेटी का समस्या हो, समस्या बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, निःशुल्क मैं सही करता हूँ। ना कोई सामान, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ। सुना आपने, यानी किसी को भी कोई समस्या हो तो वो इनकी अपील पर एक बार तो इनसे मिल ही सकता है, क्योंकि बाबा बंगाली को देना कुछ नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के ट्रैप में फांसने का ये पहला फंदा है जिसे लोग नहीं जानते और धीरे धीरे अंधविश्वास के जाल में फंसते चले जाते हैं। और इन बाबा को लेकर ऐसा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके दावे आपको सन्न कर देंगे। दावा यह है कि बाबा बंगाली अपनी तंत्र विद्या से हर समस्या का समाधान करते हैं। अपनी सिद्धि से मंत्रों के जरिए आम लोगों के कष्टों का निवारण भी करते हैं। भूत प्रेत बाधा का इलाज अपने वश में किए भूतों के जरिए करते हैं। कर्ज और लोन से भी बाबा बंगाली मुक्ति दिला देते हैं। अपनी शक्ति से वर्षों पुराने कानूनी केस भी खत्म करवा देते हैं। इनके अलावा मनपसंद लड़का या लड़की से शादी भी करवा देते हैं और वशीकरण के लिए भी बाबा बंगाली से संपर्क किया जा सकता है। हैरानी आपकी तब और बढ़ जाएगी जब बाबा बंगाली दूसरे बाबाओं को पाखंडी और अंधविश्वासी बताते हैं। यहाँ तक कि अपने पास आने वाले लोगों को अंधविश्वास से बचाने का दंभ भी भरते हैं, लेकिन भूत प्रेत का पाखंड खुद ही जमकर फैलाते हैं। भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जैसे अकाल मृत्यु किसी का हो गया या किसी की हत्या हो गई या फिर कोई किसी का धन चुरा लिया या फिर कोई किसी की अंतिम इच्छा मतलब न पूरी हो, तो ये लोग भूत प्रेत बनते हैं। यानी अपने ही दावे को बाबा अपनी ही करनी से झूठा साबित कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाते हैं। लोग उन्हें अपने घर में बुलाते हैं और बाबा बंगाली तंत्र मंत्र की अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन आपको हैरानी इस बात पर होगी कि जब बाबा अपना परिचय देते हैं तो वहीं से पाखंड की हवा सिर पर सवार हो जाती है। लेकिन बाबा है कि अपने ही आडंबर को सच साबित करने पर तुल जाते हैं। बाबा बंगाली के अनुसार वो रेलवे के काम ठेके पर लेते हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत वो सिर्फ समाज सेवा के लिए करते हैं। वो खुद को महाकाली और महाकाल के बड़े भक्त बताते हैं और बंगाल में सिद्धि प्राप्त करने का दावा भी करते हैं। लेकिन बंगाल में उन्होंने किसके सानिध्य में तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त की, उनके गुरु कौन हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं देते। अलबत्ता वो इसे अपना पारिवारिक काम बताते हैं। दावा यहाँ तक है कि उनके वश में इस समय भी करीब 60,000 भूत हैं और यही भूत उनके काम पूरे करते हैं जो सिद्धि से वश में किए गए हैं। ठीक ऐसे ही उनके पिता और दादा के पास भी लाखों की संख्या में भूत थे। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर उन्हें पिता और दादा से ही ये तंत्र शिक्षा मिली है तो बंगाल में उन्होंने कौन सी सिद्धि प्राप्त की? क्या वो अपनी दुकान चलाने के लिए झूठ का सहारा नहीं ले रहे? अनिल सोनकर और बंगाली बाबा के ऊपर आपने रिपोर्ट तो देख लिया, अब उनसे ही आपको मिलवाते हैं और सीधा उनसे ही उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो अनिल सोनकर और बंगाली बाबा जुड़ चुके हैं। तो बंगाली बाबा, स्वागत है आपका। और ये जरा बताते चलिए कि आप हैं कौन, क्या हैं, कैसे भक्तों का कष्ट हरते हैं और करते क्या क्या हैं? मैं एक तांत्रिक परिवार से हूँ। 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी तंत्र विद्याओं में और हमारे फैमिली के सभी लोग तांत्रिक हैं और हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। और मैं ये तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था और कभी नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही घर पे झगड़ा हुआ और मैं बंगाल चला गया और वहाँ 7 साल हम तपस्या किए तो हमें तंत्र मंत्र विद्या का भरपूर ज्ञान मिला। और मैंने उस ज्ञान में वरदान में मैंने मांगा कि अगर कोई मुझसे ये शर्त लगा दे कि बाबा बंगाली मेरे घर में भूत है तो मुझे दिखाइए, तो मैं उसकी आंखों के सामने उसको दिखा देता हूँ, वो जैसे देखना चाहे। यदि अगर हमने बता दिया कि आपके घर में भूत नहीं है, अगर कोई भी तांत्रिक पंडित मौलवी मौलाना अगर कह रहा है कि आपके घर में भूत है तो मैं आऊँगा और उस इंसान से मैं भूत मांगूंगा।
तो ऐसे ही हमारा सब कुछ चलता है। तो मतलब आपको भूत प्रेत नजर आने लगा, पहले तो आपको विश्वास नहीं था, लेकिन अब सब कुछ दिखने लगा अब आपको ना? मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, लोगों को आना चाहिए जिसके घर में है। मैं कहूँगा तो ये तो बेकार की बातें हैं। अच्छा, नहीं तो आपने कहा ना कि कोई अगर आपको चैलेंज करे तो मैं उसके चैलेंज को का सामना करता हूँ और जैसे साबित आप कर देता हूँ। हैं जो हाँ, मैं उसको कहूँगा कि एक पावर तुम अपना दिखाओ मीडिया के सामने और एक पावर मैं तुम पे दिखाऊंगा अपना मीडिया के सामने। वाह, ये हुई ना बात, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, लोग जैसे आप तो कह रहे हैं कि हम निःशुल्क सेवा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो लोग ऐसे कई दावे करते हैं निःशुल्क सेवा करने के, भलाई के नाम पर, और लोग जो है अंधविश्वास के कुएं में ढकेल देते अरे आप हैं। देख सकते हैं। हाँ, नहीं गलत है। एक बात बताइए बंगाली बाबा, ये भूत प्रेत जो लोग आते हैं कष्ट लेकर, कई मैंने सुना कि आप तो लोगों के वो भी, अगर कहते हैं ना आपको कोई चैलेंज करे तो घर में पैसों का भंडार भर देते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? ये सब है कुछ क्या? लेकिन उसको वो जरूरत लायक होना चाहिए, ये नहीं कि अभी कोई भी कह दे। अगर मैं अपना भी भरना चाहूँ तो मेरे पास भी बहुत हो सकता है। तो वो जरूरत कैसे महसूस होता है? किसके पैसों से पूरा घर भर देते हैं आप, कैसे तय करते हैं? तो इसीलिए जैसे देखिए, मैं ऐसे तय करता हूँ, पहले मैं उसके घर में 2 भूत भेजता हूँ अपना। अच्छा, भूत जाता है पहले, ठीक है। जैसे जो भूत प्रेत को मैं भूत प्रेतों को जो उतारता हूँ तो उनसे दोस्ती कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ। तो उनको मैं अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पिलाता हूँ, टहलाता हूँ। जैसे लड़कों की सेवा लोग करते हैं वैसे मैं भूतों की सेवा करता हूँ। अच्छा, उनको खिलाते भी हैं? तो मतलब क्या खाते हैं वो अगर जो भूत? गरीब है, आजकल की बहनें हैं जो गरीब हैं बेचारी, फिर जैसे भूत प्रेत कुछ खाते नहीं हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं पता है? जैसे हम जो भी मंदिर में चढ़ा देते हैं तो उनका वो सुगंध लेते हैं। नहीं तो कोई भी तांत्रिक हमें दिखाए, जैसे किसी ने लिख दिया दारू लिख दो, मुर्गा ले लो, नीबुआ ले लो, जायफल ले लो, तो कोई भूत उठा के सामने खाए ना कि मैं खा रहा हूँ, तब मैं विश्वास करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो भूतों को आपने खिलाया पिलाया, उसके बाद फिर घर भेजते हैं कि जाओ जरा कंडीशन देख कर आओ, कितना सही आदमी है। हाँ, तो वो जाते कैसे? हवा में उड़ते हुए पहुंच गए? हाँ, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है हमसे। अच्छा, ठीक। वो मन है ना, तुरंत पहुंच गए। ठीक है। और जो बोलते हैं कि भूत हम देखेंगे, तो भूत क्या है हम आपको बता रहे हैं। भूत एक दिमाग को डिप्रेशन करने वाला है। जैसे हम लोग भूत को भेज देते हैं उसके ऊपर, वो दिमाग को हैंग कर देता है, तो वो पागल का जैसा हो जाएगा, कपड़ा खोल के भागेगा, नंगे भागेगा। तो भूत यही होते हैं। अगर किसी को ट्राई करना है तो आप किसी के ऊपर कहिए, यहाँ तमाम लोग हैं, मैं किसी के ऊपर ट्राई करके उसे नंगा दौड़ा सकता हूँ। इतना है हम में। ये जो भूत प्रेत आपने वश में कर रखे हैं, काबू में कर रखे हैं, जिनको अपने साथ खिला पिला के आप रखते हैं, अभी कितने संख्या होगी भूतों की? कितने भूत अभी तक आपके काबू में है अभी? जी, मेरे पापा के थे 2.5-3 लाख। अच्छा। और मेरे दादा के तो बता नहीं सकता हूँ कितना था, लेकिन मेरे पास कम से कम इस समय 60-70 हज़ार हैं। और माँ काली और महादेव को छोड़ के। माँ काली और महादेव को छोड़ के मतलब ये नहीं समझा, इसको थोड़ा सा बताइए ना। माँ काली और महादेव कहाँ से आ गए भूतों की बात में? जैसे माँ काली और महादेव, ये हमारे गरीबी में मुझे रात को 15,000 रुपए दिए थे, जिससे मैंने अपनी सिद्धि कलकत्ता जाके उत्पन्न किया है। अच्छा। ये लोग हमारे मेन हैं, मतलब माँ और बाप। हाँ, इतना समझिए। अच्छा, इनकी कृपा तो है ही। और उसके अलावा 60,000 के आसपास भूत अभी आपके काबू में है, तो इनका खर्चा मेंटेनेंस वगैरह तो हो जाता होगा, ज्यादा कोई टेंशन तो होती नहीं हो। 60,000 भूत तो है आपके काबू में। हाँ, ये भूत, अरे जैसे जो परेशान बहुत रहता है, जिसके घर भूत प्रेत रहता है, तो मैं सामान लिखवा देता हूँ, वो लोग ले लेते हैं, तो हमारे भूत प्रेत अच्छा, भूत लोग अगर परेशान रहते हैं तो उसका भी कोई इलाज भूत ही कर देता है क्या, कि आप करते हैं? मतलब नहीं, भूत लोग भी परेशान होते हैं क्या? समझे नहीं आप? भूत लोग को तो दिक्कत नहीं होती होगी। बात समझा नहीं मैंने। अच्छा, छोड़ दीजिए, मत समझिए। चलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो ये जो रेलवे का जो ठेका आप लेते हैं, सुनिए ना, रेलवे का जो आप ठेका लेते हैं, आपने कहा ना कि रेलवे के ठेकेदार हैं यूपी में, तो ये भूत प्रेत ही आपको ठेका भी दिलवा देते होंगे आसानी से? जी, एकदम आराम से। हमारे सामने कोई टिकता ही नहीं ना, लेकिन हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते हैं। मेरा अधिकार जितना है उतना है भैया। मैं
गलत विद्या का कोई प्रयोग नहीं। एकदम सही, आप सब बात बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब सही सही बोल रहे हैं। मिलिए जरा, अब हम आपको मिलवाते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको अमर सिंह साहब से। अमर सिंह जो है दिमाग पढ़ लेते हैं और यहीं बैठे बैठे जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये सब कुछ यहीं कर देंगे, बैठे बैठे कर देंगे। यहीं पे आग लगा देंगे, यहीं पे पत्ता दिखा देंगे, यहीं पे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है और डॉक्टर साहब मन के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर हैं। सबका अलग अलग है बाबू सिस्टम। हाँ सुनिए ना, सुनिए सबका ना, अलग अलग सिस्टम। हाँ नहीं, इनका सिस्टम बता रहे हैं हम। आपका सिस्टम तो हमने जान लिया ना, सिस्टम है, आपका सिस्टम जाना, अब इनका सिस्टम बता रहे हैं। एक फिर डॉक्टर स्वामी दयानंद है, डॉक्टर साहब के बाद स्वामी दयानंद है, पाताल बाबा इनको कहते हैं, तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता है। और आचार्य राज्य मिश्रा है, हिंदू धर्म गुरु जल्दी छोड़ेंगे तो हम दरबार में भी जाएंगे। बिल्कुल तुरंत छोड़ देंगे आपका, बस 2-4-5 सवाल ये पूछेंगे, 2-4-5 सवाल आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद तुरंत छोड़ देंगे। तो आपको सबसे पहले तंत्र मंत्र ज्ञाता से बात करवाते हैं। तो जरा बताइए पाताल बाबा, एकदम पीजिए ना, पीजिए ना, अभी तो प्रश्न शुरू होगा, पानी पीजिए तब तक। ये पूछिए, हाँ आप पानी पीजिए, कान से सुनिए। पाताल बाबा, इन्होंने कहा भूत कंट्रोल में है, तंत्र मंत्र को आप जानते हैं, ये तो होता होगा ना? देखिए ऐसा है कि कोई भी भूत वगैरह चाहे जिनात वगैरह होता है, हर एक आदमी के तरह 10 जिनात होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात बोलते हैं कलकत्ता में, और कलकत्ता में कहीं तंत्र का सीधी नहीं होता है। मैं आपको इनको समझा रहा हूँ। बामा चरण चट्टोपाध्याय, जिनको बामा खेमा के नाम से ज्यादा रामपुर हाट, वहाँ का मैं 12 साल रह चुका हूँ। मैं तंत्र का सिद्धि किया हूँ, मंत्र का सिद्धि किया हूँ। तंत्र का मतलब है तंत्रानि विपुलानि अर्थानि त्रांति तंत्रम। जवाब दे, रुकिए, अरे आपका जवाब दीजिएगा, आपके पास कुछ है? आप ढकोसला कर रहे, चोला को उतार दीजिए सोनकर जी, ये तंत्र के नाम से चोला उतार दीजिए, मैं आपको उतरवा दूंगा। आप क्या भगाइएगा हम लोग को? भेजिए भूत, आपका ताकत है, समझे ना आप? आप ढकोसला पाखंड को दूर कीजिए। आप दूसरा सुनिए, अरे हमारे सुन लीजिए, अरे हम आपको आधा घंटा सुने, आधा घंटा 2 मिनट सुनिए। आपने ज्यादा दुनिया देखी है। अरे दुनिया नहीं देखा, मैं 97 प्लस हूँ मैं। आप सुनिए। और दूसरा हुए खेपा बाबा बंगला बाबा, और तीसरा हुए रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा कोई भी उनके सामने तांत्रिक नहीं है। जो भी अरे हम लोग झूठ है। हाँ बोलिए ना, आपकी बात जा रही है, आपकी बात सुनाई दे रही है। झूठ हूँ, मैं तंत्रों का बाप हूँ। तो आपके 60,000 भूत अभी आप दिखा सकते हैं? कितने भूत आप दिखा सकते हैं अपने? आपके भी तो बहुत सारे भूत हैं। आप तांत्रिकों को कह रहे हैं, वो आप अच्छा कर रहे हैं, कह रहे हैं डॉक्टर साहब हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। आप मेरी बात समझिए ना, आप हाँ बोलिए बोलिए। देखिए बाबू, मैं लाइफ में पहली बार किसी से बात कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ने जो इज्जत सिखाया है, मैं उस इज्जत का पालन भी करता हूँ। जो हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। और अभी गुरुदेव ने कहा कि कलकत्ता में कुछ नहीं होता। हमने पहले ही आपको बताया कि ये जो मेरे 60-70 हज़ार भूत है, इनके अलावा एक मेरी माता, एक पिताजी भी हैं। अभी मैंने कहा कुछ टाइम पहले, बिल्कुल कहा ना, बिल्कुल कहा। बट आप हम वो भूत देखना चाहते हैं। आप कह रहे हो तांत्रिकों के पास भूत नहीं होते, वो ढकोसला करते हैं। तो हम आपको ये कह रहे हैं, पर आप कहते हैं आपके पास 60-70 हज़ार भूत हैं। आप हमें दिखा दीजिए अपने भूत। पहले बंगाली बाबा सुनिए, मैंने क्या कहा था आपको कि आज की तारीख में जो है ना, बातों से नहीं, जो है वो सामने करके दिखाई। अभी तक आपने जितनी बातें कही मुझसे बात करने के दौरान, आपने कहा कि 60,000 भूत वही मैं दिखाता अरे सुनिए ना, आप सुनिए बंगाली बाबा, सुनिए, आप पहले बात को समझिए। आपने कहा ना कि 7-8 भूतों को भेजते हैं और घर का पता लगाते हैं। आप स्टूडियो में भेजिए, आपको तो यहाँ लोग ओपन चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि भेजिए तो भूत, जो आप करवा सकते हैं, आपके पास अगर शक्ति है। डॉक्टर साहब ने कहा वो तैयार है, करके दिखाइए आप क्या कर सकते हैं। मतलब क्या पता करूं? अरे पता कीजिए डॉक्टर साहब, आपका भूत क्या पता, आपका भूत क्या पता कर सकता है? आप कहते हैं ना कि आप अपने वशीकरण आप करवा सकते हैं, आप लोगों की किस्मत बदल सकते हैं, आप लोगों के कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे हैं वो जितवा सकते हैं। डॉक्टर साहब का दिमाग बदलवा दीजिए, डॉक्टर साहब आपकी तारीफ करने लगे, ये करवा दीजिए। ये अभी जो आपको गलत बता रहे हैं, आपको बीमार बता रहे हैं, उनसे कहिए कि वो आपकी तारीफ करने लगे। भूतों को बोलिए आके वशीकरण करें। देखिए कोई बात नहीं, सुनिए, आप मेरी बात समझिए ना, आप मेरी बात समझिए। डॉक्टर साहब हमसे सीनियर होंगे, मेरी उम्र 30 से 35 साल होगी, बहुत ज्यादा।
नहीं ये सब मायने नहीं रखता। हमारे मंदिर पे 50,000 लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी 5 लोगों के लिए समय निकाल दीजिए, 5 करोड़ लोग देखेंगे अभी आपको इसके जरिए, तो पहले यहाँ भी देख लीजिए। अमर जी क्या कर सकते हैं? बाबा वहाँ बैठे बैठे तो भूतों को भेज रहे थे, लेकिन अरे नहीं हमें नाम नहीं कमाना है। जी बाबा जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप ना 2-4 भूत, क्या जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 5-7 भूत हमारे यहाँ भेजिए, तो मैं भी चाहूंगा सर आप 2-4 भूत सर मुझे दिखा दीजिए, या कोई चमत्कार करके दिखाइए जो मैं आपको मान सकूं कि 5-7 नहीं, एक ही काफी है। तो कोई बात नहीं, आपको एक ही चमत्कार काफी दिखाइए है। मुझे करके। बाबू आप मुझे कोई चमत्कार एक करके दिखाइए, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह आप मेरी बात चमत्कार आप करते समझिए। हैं। आप मेरे एक भूत हम डॉक्टर साहब के पास भेज रहे हैं ना, उनका डिटेल दे दीजिए ना। आपको जो है ना डिटेल्स आ गया है। देखिए चमत्कार आप क्या दिखाएंगे? एक सेकंड अमर, बंगाली बाबा डॉक्टर साहब के सारे डिटेल आपके पास पहुंच चुके हैं, अभी आप पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे। इस बीच में अमर इनको वो चीज दिखा दीजिए जो ये बाबा अभी नहीं दिखा पा रहे। अगर आप इनको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं चमत्कार जिसको ये कहने लगते हैं। मैं आपको एक भूत दिखाता हूं दोस्तों, ये मेरा वॉलेट है और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये रियल वॉलेट है, इसमें पैसे रखे मैं इसमें रखता हूं मैं, और मैं आपको एक भूत दिखाने वाला हूं आप सबको। तो मेरे पास एक वॉलेट है, मैं एक भूत बुलाने जा रहा हूं, यहां से आ जाओ। ये देखिए आग लग गया, बताइए। आप नहीं देख पा रहे होंगे, टीवी देखिएगा। ये देखिए तो दोस्तों हाँ नहीं कोई नहीं, इस तरह के भूत हैं। ये देखिए पैसे भी सही सलामत हैं और पर्स में इनके आग भी लग गया। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ महाराज जी, बाबा जी, सिर्फ अपना चमत्कार कोई दिखाइए, मैं चाहूंगा देखना चमत्कार, किस तरह के चमत्कार आप करते हैं। अच्छा आपके पास मेरे डिटेल्स अरे तो कह तो रहा हूँ, अब तो कहा तो डॉक्टर साहब के पास एक भूत भेज रहा हूँ ना। भेजिए ना, तो फिर डिटेल तो आ गए आपके पास। बंगाली बाबा डिटेल आ गए आपके पास। बाबा जी एक डिटेल मैं भी भेजूंगा, मेरी फोटो भी अरे आपको तो 2 डिटेल मिनट देंगे मिल 5 जाएगी। मिनट में, मैं उनको बाद में देखिए, बाद में मेरी दोस्त मत दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। नहीं, एकदम एक दोस्त के नहीं नाचने है। से कुछ नहीं दो होगा, नहीं, यहाँ पे एक 2-3 लोग डॉक्टर साहब नाचेंगे को, अभी आपके बस। भेजने से। आप भेजिए। अरे ये डांस करने को तैयार है, नाचने को तैयार है, आप कोई भेजिए, दोष नहीं भेजिए, देगा। आप भेजिए, मैं भी नचा डांस दीजिए करने ना। को तैयार बैठा हूँ। ये तो तैयार बैठे हैं बंगाली बाबा, ये तो कह रहे हैं मैं नाचना चाहता हूँ। अब आपके पास फोटो आ गया। देखिए बात हमारी समझिए, हाँ। पहले बात समझिए हमारी, आप लोग सुन ही नहीं रहे, हम चले जाएं। जी अरे सुन सब रहा हूँ, आप आप ही को बताइए। सुन रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली बोले जा रहे हैं। पहले मेरा क्या कहना है कि डॉक्टर साहब देखिए, चमत्कार हर वक्त नहीं दिखाया जाता, मैं डॉक्टर साहब को बस दिखा दे रहा हूँ बस। हाँ दिखा दीजिए ना, डॉक्टर साहब को ही दिखा चलिए हम इंतजार करते हैं इसका। मैंने अपने माता का, पिता का नाम, मेरी प्लेस, सब कुछ मैंने भेज दिया है, फोटो भी उनके पास है, सब कुछ आपके पास पहुंच गया होगा। जी दीजिए। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। किस पे हमारे में भेजे हैं? वहाँ जो हमारी टीम मौजूद है उनके पास है, उनसे वो आपको देगी, उनसे मांग लीजिए आप।